समय हमारी जिंदगी का कितना जरूरी हिस्सा है ना। हमारा हर प्लान, हमारा हर काम, सब कुछ इसी के हिसाब से चलता है। पर क्या कभी हमने सोचा है कि वक्त को इतने सटीक तरीके से नापने का ये जो सफर है, ये आखिर शुरू कैसे हुआ? चलिए इसी सवाल से शुरू करते हैं। 1 मिलीसेकंड मतलब पलक झपकने से भी कई ज्यादा तेज, इसे नापने की जरूरत ही क्यों पड़ी और ये मुमकिन कैसे हुआ? ये है प्रेरणा, एक स्प्रिंटर जिसका सपना है ओलंपिक में देश के लिए दौड़ना। वो जब भी कोई रेस देखती है तो हमेशा सोचकर हैरान हो जाती है कि कैसे टेक्नोलॉजी इतने छोटे से फासले को भी नाप लेती है, जिससे हार जीत का फैसला होता है। तो प्रेरणा की ये जरूरत हमें एक बहुत पुराने और दिलचस्प सवाल पर ले जाती है। आखिर इंसानों ने वक्त को नापना शुरू कैसे किया होगा, जब कोई घड़ी या स्टॉपवॉच थी ही नहीं? चलिए वक्त के इस सफर पर निकलते हैं। किसी भी मशीन या डिवाइस से बहुत पहले शुरुआती इंसानों ने वक्त का हिसाब रखने के लिए अपने आसपास देखा, ऊपर आसमान की तरफ, और वही आसमान उनकी पहली घड़ी बना। तो हमारे पुरखों के लिए सूरज का उगना और ढलना दिन बताता था, चांद के घटने बढ़ने से महीना पता चलता था, और बदलते मौसमों से साल का अंदाजा लगता था। ये एक बहुत ही सिंपल लेकिन कमाल का सिस्टम था। लेकिन एक दिन के अंदर के छोटे छोटे हिस्सों को कैसे नापा जाए? यहीं से इंसानों के बनाए हुए पहले उपकरणों की कहानी शुरू होती है। ये थी हमारी पहली टाइम मशीनें। सबसे पहले आई धूप घड़ी। इसका तरीका बड़ा सिंपल था। जैसे जैसे आसमान में सूरज अपनी जगह बदलता, किसी चीज की परछाई भी घूमती जाती थी। पर सोचिए, रात में या जब बादल छाए हों, तब क्या होता होगा? यही इसकी सबसे बड़ी कमी थी। तो एक ऐसे उपाय की जरूरत थी जो दिन हो या रात, हर मौसम में काम करे। और यहीं पर एंट्री हुई जल घड़ी की, जिसे क्लेप्सीड्रा भी कहते थे। इसमें एक बर्तन से पानी बूंद बूंद करके टपकता था। पर यह भी परफेक्ट नहीं थी, क्योंकि जैसे जैसे बर्तन में पानी कम होता, उसके बहने की स्पीड भी बदल जाती थी। और इससे पता चलता है कि उस जमाने में भी लोग कितने क्रिएटिव थे। रेत घड़ी में रेत का इस्तेमाल हुआ, तो मोमबत्ती घड़ी में जलती हुई मोम से वक्त का पता लगाया गया। हर नया आविष्कार सटीकता की तरफ एक और कदम था। और पुरानी टेक्नोलॉजी अपनी पीक पर कुछ ऐसी दिखती थी। ये है जयपुर का सम्राट यंत्र। 27 मीटर ऊंची पत्थर की ये विशाल धूप घड़ी 2 सेकंड जितने छोटे वक्त को भी नाप सकती थी। वाकई कमाल है। मजे की बात यह है कि इस पुरानी टेक्नोलॉजी को घर पर भी आजमाया जा सकता है। एक सिंपल प्लास्टिक की बोतल से अपनी जलघड़ी बनाना बहुत आसान है। बस बोतल को आधा काटिए, ढक्कन में एक छोटा सा छेद कीजिए और ऊपर वाले हिस्से को नीचे वाले पर उल्टा रख दीजिए। फिर पानी भरकर देखिए कि ये कैसे काम करती है। तो अब कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है, एक ऐसा मोड़ जिसने सब कुछ बदल दिया। अब हम कुदरती ताकतों से हटकर फिजिक्स के नियमों की दुनिया में कदम रख रहे हैं। देखते हैं ये कैसे हुआ। कहानी कुछ ऐसी है कि महान वैज्ञानिक गैलीलियो एक चर्च में बैठे थे। तभी उनकी नज़र छत से लटकते एक लैंप पर पड़ी जो आगे पीछे झूल रहा था। उन्होंने अपनी नब्ज की धड़कन से उसका टाइम नापा और एक हैरान कर देने वाली चीज देखी। लैंप का हर एक झूला बिल्कुल बराबर वक्त ले रहा था। ये जो खोज थी, इसे ही कहते हैं पीरियोडिक मोशन, मतलब एक ऐसी हरकत जो एक फिक्स्ड टाइम में खुद को बार बार दोहराती है। और यही वो राज था जिसने एकदम सटीक टाइम नापने का दरवाजा खोल दिया। एक तय लंबाई का पेंडुलम हमेशा एक चक्कर पूरा करने में बराबर वक्त लेता है। होता यह है कि जब एक पेंडुलम को एक तरफ ले जाकर छोड़ दिया जाता है, तो वो अपनी बीच वाली जगह के दोनों ओर एक तय रास्ते पर झूलता रहता है। यही लय में होने वाली मूवमेंट वक्त नापने की चाबी बन गई। और गैलीलियो की इसी खोज का नतीजा था ये क्रिश्चियन हाइगिन्स की पेंडुलम घड़ी। ये दुनिया की पहली मैकेनिकल घड़ी थी जो वाकई में बहुत सटीक थी। इसने टाइम नापने के तरीके को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। तो चलिए इस पूरे सफर को आज के जमाने से जोड़कर देखते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि पुराने जमाने के इन आविष्कारों ने हमारी आज की दुनिया को कैसे बनाया है। तो ये बदलाव आखिर कितना बड़ा था? सोचिए, कहाँ पुरानी घड़ियां जो सूरज और पानी पर निर्भर थीं और जिनका टाइम थोड़ा बहुत बदलता रहता था, और कहाँ पेंडुलम के बाद आई घड़ियां जो फिजिक्स के पक्के नियमों पर चलती थी, एकदम सटीक, स्थिर और अविश्वसनीय रूप से तेज। तो अगली बार जब प्रेरणा जैसे किसी एथलीट को दौड़ते हुए देखें या अपने फोन पर ही टाइम देखें, तो बस एक पल के लिए याद कीजिएगा,
उस स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहे हैं ना, उनके पीछे हजारों सालों की इंसानी मेहनत, जिज्ञासा और सटीकता की एक लंबी कहानी छिपी है। तो ये सफ़र सूरज से शुरू हुआ, पेंडुलम तक पहुंचा और आज हम क्वांटम घड़ियों की दुनिया में जी रहे हैं। तो सवाल ये है कि वक्त को और भी ज़्यादा सटीकता से नापने की हमारी ये काबिलियत हमारे आने वाले कल को कैसे शेकल देगी।